नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। आज ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि गांधी आज भी प्रासंगिक हैं। यहां तक कि मोदी ने यह भी कहा कि वो हमेशा गांधी के विचारों से प्रभावित रहे हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी ने हमला किया, सवाल पूछा प्रधानमंत्री मोदी से कि अगर वो गांधी जी के विचारों को मानते हैं तो फिर उन्होंने गोधरा कांड कैसे होने दिया। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर महात्मा गांधी हैं किसके, कांग्रेस के या फिर मोदी के। ब्रिस्बेन में गांधी जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि अगर दुनिया गांधी जी के आदर्शों को आत्मसात करती तो आज ना तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होती और न ही आतंकवाद की। महात्मा गांधी हमेशा प्रकृति से प्रेम करने का संदेश देते थे। उनकी पूरी जीवनचर्या में एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर, उसका वो विरोध करते थे। मनुष्य को मिल्किंग ऑफ द नेचर का ही अधिकार है, उससे ज्यादा प्रकृति से लेने का अधिकार नहीं है। ये बात महात्मा गांधी जीवन में जी करके दिखाई। महात्मा गांधी ने हमें अहिंसा का मार्ग सिखाया। अहिंसा ये आर्टिकल ऑफ फेथ था। महात्मा गांधी का ये विश्वास था कि हम शब्द से भी किसी की हिंसा नहीं कर सकते, शस्त्र से हिंसा की तो बात बहुत दूर की है। गांधी जी के विचारों को आज भी पहले की तरह प्रासंगिक बताते हुए पीएम ने कहा कि वो शुरू से ही गांधी के विचारों से प्रभावित रहे हैं। इन दिनों भारत में मेरे विषय को लेकर के एक चर्चा चलती है और मैं भी कभी कभी सुन करके बड़ा हैरान होता हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद बार बार गांधी का नाम लेते हैं। कि जब मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था और ब्रिस्बेन भी आता हूं, तब भी यहाँ के लोगों के से यार मैं गांधी की बात करता हूं। मेरा ये कमिटमेंट है, मेरा ये समर्पण है, ये मेरा उनके प्रति श्रद्धा का भाव की अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री की ये बात कांग्रेस को चुभ गई। सवाल उठा दिया कि जब दिल में गांधी बसते हैं तो फिर गोधरा कांड कैसे हो गया। कहने और करने में बहुत अंतर है। अगर मोदी जी गांधी जी को मानते तो 2002 नहीं हुआ होता। अगर मोदी जी गांधी जी को मानते तो उस रास्ते पर चलते जो हिंदू मुस्लिम एकता का रास्ता है, जो देश के लिए सही रास्ता है। देखिए, एक बहुत पुराना गाना है, ये पब्लिक है, सब जानती है, कोई चीज़ छुपा नहीं है। जिस सोच के लोगों के साथ कहना नहीं चाहिए, आप सब अगर पुराने पड़ताल करेंगे तो पता चल जाएगा। एबीवीपी के प्रचार में, एबीवीपी के कैंडिडेट्स के प्रचार में गोडसे के भाई के साथ नरेंद्र मोदी जी प्रचार करते थे और गांधी जी को मानते हैं। और इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बाद एक बार फिर से सवाल शुरू हो गया कि गांधी की विरासत किसकी है, कांग्रेस की या फिर मोदी की। तो ये कुछ बड़े सवाल हैं जिस पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इस पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें, मोदी क्यों बार बार गांधी का जिक्र कर रहे हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर हर मंच से हर वक्त मोदी गांधी को क्यों याद करते हैं। क्या गांधी का जिक्र कर मोदी ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं। ये वो तमाम सवाल जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली जी हमारे साथ हैं। नलिन जी, सवाल ये उठ रहा है कि बार बार महात्मा गांधी का जिक्र करने के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की क्या मंशा है। कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि किस तरह से गांधी की विचारधारा को मान सकते हैं मोदी, क्योंकि अगर गोधरा होता है, अगर सांप्रदायिक दंगे होते हैं तो फिर कथनी और करनी में फर्क है। पहली बात नेहा जी, गांधी जी ना मोदी जी के हैं ना कांग्रेस के हैं। गांधी जी इस विश्व के हैं, इस देश के हैं। देश के लिए राष्ट्रपिता के रूप में और विश्व के लिए एक युग पुरुष के रूप में, जिन्होंने ऐसी सोच दी अहिंसा की और प्रेम का, और एक जहां पर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर ना हो। तो गांधी जी को सिकोड़कर एक कांग्रेस पार्टी की सोच में एक प्लॉट ऑफ लैंड, जमीन के एक छोटे टुकड़े के रूप में या एक संपत्ति के रूप में जिससे हमको कुछ वोट मिल जाए, उस रूप से देखना गांधी जी का सबसे बड़ा अनादर होगा। गांधी जी इस देश के हर व्यक्ति के लिए है। तो इसमें कोई गांधी जी को लेकिन नलिन जी, का या गांधी जी क्या कथनी और करनी में फर्क है। कांग्रेस पार्टी कह रही है अगर गोधरा होता है तो फिर गांधी के विचार कहां माने गए। ऐसा है
कांग्रेस के पार्टी जो है उसके मानसिक दिवालेपन के क्या क्या जवाब देंगे? गोधरा कांड में जो लोग मारे गए थे उनका मोदी जी से क्या लेना देना? और अगर मैं ऐसे बात करूं तो 1947 में लगभग 50 लाख लोग मारे गए थे जब भारत पाकिस्तान बना था। तो नेहरू जी उस समय के प्रधानमंत्री थे। तो हम क्या इस कहानी को ऐसे कहेंगे कि नेहरू जी ने गांधी जी का सबसे बड़ा अनादर किया जब वो देश के प्रधानमंत्री बने? तो हर चीज की एक सीमा होती है। गांधी शब्द जो है कांग्रेस के लिए नेहरू गांधी परिवारवाद की एक राजनीति हो गई है। उसको महात्मा गांधी जी से मत जोड़िए, उनका कोई ठीक है। मैं अखिलेश जी का जवाब इस पे लेना चाहूंगी। अखिलेश जी, आपके तमाम आरोप जो कांग्रेस पार्टी लगा रही है उसको बीजेपी सिरे से नकार रही है, बल्कि पलटकर ये सवाल किया जा रहा है कि क्या आप लोग डर रहे हैं? आपको इस बात का डर है कि महात्मा गांधी जिन्हें आज तक आप कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़कर चलते आए, उन्हें आप प्रधानमंत्री मोदी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं? हर बात के साथ जब वो महात्मा गांधी को जोड़ते हैं तो वो देश को बताते हैं कि गांधी सबके हैं। पहली बात, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रीय या दुनिया का नेता स्थापित करने की किसी की जरूरत नहीं है, वो हो चुके हैं। किसी को चर्चा में आने के लिए महात्मा गांधी के नाम का सहारा लेना पड़ता, वो लोग ले रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, अभी ननिल जी ने कही कांग्रेस के नहीं है, देश के हैं। वो कांग्रेस के नेता थे, उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने जंग आजादी लड़ी, देश को आजाद कराया। हम तो चाहते हैं हर कोई हमारी विचारधारा को फॉलो करे। जो लोग 90 तक गांधी जी को गालियां देते थे, अपशब्द बोलते थे, उनके प्रति क्या क्या भाव और विचार रखते थे, सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं। अखिलेश जी, आज जो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं महात्मा गांधी को आदर्श बताकर, चाहे वो सफाई की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, आज उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग और आतंकवाद की बात की, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ उन चीजों से आप सहमत हैं या नहीं? हम सीधे मुद्दे पर आएंगे। प्लीज नेहा, गांधी के जब बात हो तो प्लीज जल्दी में न रहें। मैं वही कह रहा हूं कि गांधी जी के जो सिद्धांत थे, जिन सिद्धांतों के लिए गांधी जी जाने जाते हैं, तमाम सिद्धांत हैं उनके, एक कोई सिद्धांत बता दे जिसके अनुयायी मोदी जी हैं, जो उनके एक सिद्धांतों के अखिलेश जी, मेरा सवाल वही था आपसे। मैंने आपसे पूछा कि अगर साफ सफाई के दौरान वो महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे हैं, मैंने वही जवाब दिया। मैंने वही जवाब दिया आपके पास कि सिर्फ बोलना। एक मिनट प्लीज। मैं वही कह रहा हूं कि एक गुण गांधी जी का पहले है कि सत्य बोलो, आडंबर मत करो, अहिंसा। अभी हमने सुना है कि उन्होंने, मोदी जी ने यह भी कहा कि भाषा की भी हिंसा बहिंसा होती है। अरे भाई, आप कुछ तो लागू करके अपने ऊपर दिखा दो कि हम गांधी जी के इस नीति पे चल रहे हैं। ठीक है अखिलेश जी, मैं समझ गई। आप कह रहे हैं कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है, तो देश अनुरोध इसीलिए आप सवाल उठा रहे हैं। ठीक है अखिलेश जी, मैं फिर आऊंगी आपके पास। नलिन जी, मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ और मेहमान भी हैं। ठीक है, रखिए आपने अपनी बात। अनुयायी बनो। हमारे साथ महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी जी भी मौजूद हैं। तुषार जी, आपने सुना दोनों अहम पार्टियों को, बीजेपी को और कांग्रेस को, और सवाल ये उठ रहा है कि बार बार ये तस्वीर क्यों सामने आ रही है जहां ऐसा लग रहा है कि महात्मा गांधी की विरासत को लेकर एक जंग छिड़ गई है। जब भी महात्मा गांधी का नाम सामने आता है उसको लेकर एक विरासत की लड़ाई शुरू हो जाती है। ये जो विरासत की बात होती है वो एक दंभ है। बापू को कभी किसी ने सच्चाई में आत्मसात किया नहीं है। बापू की विरासत का चोला हमेशा एक नाटकीय रूप में ही ओढ़ा गया। राजनीति की मजबूरी बापू है। राजनीति की सच्चाई कभी बापू थे नहीं और है भी नहीं। मुझे सिर्फ एक ताज्जुब लग रहा है कि पश्चिम के देश, अभी तो ऑस्ट्रेलिया गए हैं, लेकिन वेस्टर्न नेशन में जाके शायद अपनी सभ्यता प्रधानमंत्री भूल गए हैं, क्योंकि जिस प्रतिमाओं को हम आदरणीय मानते हैं उन तक जूते पहनकर जाने की संस्कृति हमारी नहीं थी। ये अगर याद नहीं रहता तो फिर कभी सवाल उठाने का एक मौका मिलता है कि आपकी भक्ति में कितनी गहराई है।
और बापू जबान पे रहे उससे अच्छा है कि वो आचरण में आए। नलिन जी, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले मुझे लगता है आपका जवाब इस पर जरूरी है, जो बात तुषार जी ने कही है। तुषार जी, मुझे लगता है बड़े दुख की बात है कि बापू के परिवार से होते हुए उन्होंने आज मानसिक रूप से बापू की बातों को नकार दिया, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने उदाहरण दिया तो उनका तो मानना होगा कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ पोल पे चले जाए जहां सर्दी और बर्फ हो तो वो भारतीय आचरण को लेके वहां जाए। गांधी जी की बात वहां शैली में रखना देश के बहुत आपत्तिजनक बात है, गांधी जी बहुत आपत्तिजनक बात है। लेकिन हो सकता है यहाँ बर्फ नहीं था, ये बहुत आपत्तिजनक बात कह देते हैं हम, यहाँ बर्फ थी नहीं। हम अपनी बात, एक मिनट, मैं अपनी बात कह रहा हूं, इन्होंने उस बात को, एक मिनट तुषार जी, आपने बात को धर्मस्थल ठीक है अखिलेश जी, एक मिनट, जो पहाड़ों तुषार जी ने एक बात कही, नलिन उसका जवाब दे रहे हैं। मैं आती हूँ अखिलेश जी आपके पास, एक मिनट। मुझे लगता है मोदी जी ने कोई ऐसी बात नहीं की। गांधी जी के प्रपोत्र पे जिस प्रकार का लांछन लगा रहे हैं वो आपत्तिजनक है। उन्होंने उदाहरण दिया। कांग्रेस पार्टी के पास राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी के पास राहुल गांधी है, तो वो राहुल गांधी जी की बात आगे बढ़ाए। एक मिनट, इसमें सवाल ये था कि क्या आचरण में महात्मा गांधी है या नहीं, और उसको बर्दाश्त करने का मादा रखो। ठीक है, आपने रखी अपनी बात, बाकी मेहमान भी हैं। मोदी जी पे टिप्पणी कर दी तो उनके प्रपोत्र के ऊपर भी अनर्गल आरोप लगाने लगे। ये बर्दाश्त कर रहे जो ये लोग कुठारा घाट करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ नेहा ये गलत बात है, आप हमें बोलने दें। चलिए, नहीं एक मिनट, नहीं बोलेंगे, मैं सबके पास आऊंगी, मैं आती हूँ, एक घंटा है मेरे पास, रुक जाइए। नहीं नलिन जी एक मिनट, आप लोग सब साथ बोल रहे हैं, बाकी मेहमान भी हैं, इतने अहम मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। आखिरी वाक्य, चर्चा जहां तक मुझे याद है, महात्मा गांधी है, कम से कम संयम और सभ्यता तो बनाए रखे। मुझे एक ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के उस पार शिव शक्ति बख्शी साहब और रशीद किदवई जी भी हमारे साथ मौजूद है। सवाल यह है कि महात्मा गांधी जो पूरे देश के हैं, विश्व के एक महान व्यक्ति, शख्सियत माने जाते हैं, उनकी विरासत पर ये जंग इस तरह की क्यों छिड़ जाती है, हर बार राजनीति क्यों हावी हो जाती है। हम चर्चा कर रहे हैं कि महात्मा गांधी की विरासत पर यह जंग क्यों। आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी प्रतिमा का अनावरण ब्रिस्बेन में किया और इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया कि गांधी का जिक्र सिर्फ कथनी में क्यों, ये करनी में क्यों नहीं झलक रहा। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। रशीद जी, आपसे जानना चाहूंगी, सवाल यहाँ पर यह है कि कांग्रेस पार्टी जब ये कहती है कि कथनी और करनी में फर्क है और सिर्फ राजनीति करने के लिए नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी का नाम बार बार कहते हैं, क्या इसमें आपको सच्चाई लगती है? नेहा, सच्चाई तो ये है कि तमाम राजनीतिक दलों में, खुद कांग्रेस भी उसमें शामिल है, जिसकी कथनी और करनी में महात्मा गांधी को लेकर के फर्क रहा है। महात्मा गांधी के ने जो आर्थिक मॉडल पेश किया था, जो फौज और हथियार के बारे में उनकी राय थी, जो एक आर्थिक विकास का उन्होंने मॉडल पेश करना चाहते थे, उसके ऊपर कांग्रेस ने भी अनुसरण नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू के समय से ही वो अलग हो गया। अब भाजपा का एक बिल्कुल दूसरी तरह की एक वो राजनीतिक इतिहास है, उससे वो आते हैं, तो दोनों पार्टियों का जो है अलग अलग तरीके से कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अभी तुषार गांधी जी ने भी एक बात उठाई थी। देखिए, महात्मा गांधी के जो उनकी हैसियत है इंटरनेशनल, उसमें कोई जूते पहन के जाए या ना पहने, इससे कोई महात्मा गांधी की शख्सियत पे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने एक अहम बात कही और यही चीज मैं शिव शक्ति बख्शी जी के पास ले जाना चाहूंगी। बख्शी साहब, सवाल यह है कि राजनीतिक पार्टियां कि सिर्फ अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जिस तरह से हर चीज के साथ महात्मा गांधी को जोड़ रहे हैं, लेकिन जो आचरण फिर दिखाई देता है, चाहे वो सांप्रदायिक दंगों की पृष्ठभूमि रही हो, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सांसद बीजेपी के आचरण करते आए हों, तो कथनी और करनी में फर्क लगता है। ऐसा लगता है प्रधानमंत्री बोलते तो कुछ है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी शायद उसे कई मौकों पर नहीं सुनती। मुझे लगता है कथनी और करनी पर में फर्क नहीं है, और ये जो फर्क नहीं है ये लगभग साफ दिख रहा है। अभी आप देखिए, जो प्रश्न उठाया गया कांग्रेस की तरफ से, राशिद अल्वी साहब ने जो कहा है कि गोधरे के दंगे और इस तरह के तमाम प्रश्न को उठाया है, ये चीज तो अखिलेश जी भी कह रहे हैं। हाँ, लेकिन आप यदि देखेंगे कि महात्मा गांधी के रहते ही भारत का विभाजन हुआ और इतने व्यापक पैमाने पर पूरे देश में दंगे हुए, इतने अधिक लोग को मारे गए और इतने अधिक लोगों को माइग्रेट करना पड़ा, पलायन करना पड़ा, इतने अधिक लोग उजाड़े गए। लेकिन महात्मा गांधी के विचार उस वक्त, महात्मा गांधी स्वयं उस वक्त जीवित थे और इसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष भी किया, ये सारी प्रक्रिया, लेकिन इसको रोक नहीं पाए। तो बहुत से ऐसी चीज़ें होती है जो कि
शासन व्यवस्था या कि कोई महापुरुष के सीधे वश ये से बाहर बताइए, चला जो जाता है। कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है कि भाई आप कहते नहीं, कुछ है लेकिन आप वो कर नहीं रहे हैं। महात्मा गांधी ने ऐसी बहुत सारी सीखें दी थी जिसको पार्टी ने नहीं माना है। कांग्रेस पार्टी ने लगातार पिछले 10-20 वर्ष, ये कांग्रेस पार्टी है नहीं, ये इंदिरा कांग्रेस है। यदि आप सही में देखें, महात्मा गांधी से इनका कोई लेना देना नहीं है और नेहरू के जमाने से क्यों लग रहा है कांग्रेस ये सवाल आज क्यों उठा रही है महात्मा गांधी? इसलिए क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में है, इन्होंने कुछ नहीं किया। और आज देखिए, स्वच्छता अभियान के नाम पर या सांप्रदायिक हिंसा के ही विषय पर जितना खुलकर मुखर होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कांग्रेस पार्टी की फ्रस्ट्रेशन है अखिलेश, नहीं होनी चाहिए। हाथ से सब कुछ जा रहा है। अब वो प्रतीक भी जा रहे हैं जिनको लेकर शायद कांग्रेस पार्टी राजनीति करती थी, वो प्रतीक भी हाथ से निकल रहे हैं। बहुत दुख हुआ, दो जो एक्सपर्ट आपके जर्नलिस्ट बैठे हैं, माननीय किदवई जी और माननीय बख्शी जी, इतने गलत तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके और परिभाषित कर रहे हैं। आश्चर्य हो रहा है कि एक जर्नलिस्ट को इस तरह से नहीं कहना चाहिए। आपने उदाहरण दिया दंगों की और गोधरा की। देखिए, कोई घटना पे हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, उस घटना में सरकार की निष्पक्ष भूमिका कितनी है, महत्वपूर्ण ये है जो आप तुलना करके बता रहे हैं। जो जिम्मेदार लोग हैं जहां पे भी हैं, उसकी भूमिका क्या है, महत्वपूर्ण ये होता है। हाँ। घटना कहीं भी किसी भी प्रकार की हो सकती है। नहीं अखिलेश जी, देखिए आप ये बात पहले भी कह चुके हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये बात आपने गुजरात चुनावों में कही है, ये बात आपने लोकसभा चुनाव में कही, ये बात आप हर मंच से उठाते हैं। जनता के बीच ये बात रजिस्टर क्यों नहीं होती, ये सवाल है। और आज अगर महात्मा गांधी का नाम ग्लोबल वार्मिंग और आतंकवाद को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी उठा रहे हैं, तो क्या उसमें आपको आपत्ति है? इसका जवाब आपने नहीं दिया। अखिलेश जी, मैं एक ब्रेक के लिए रुकूंगी। तुषार गांधी जी भी कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है सर, मेरे पास मजबूरी है, एक एजेंडे पे बात करनी है तो बात करते रहें। अखिलेश जी, एक ब्रेक लेना होगा। तो आप हमसे पूछें सवाल। अगर आपको एक एजेंडे पे चलना हो, एक लाइन बनानी हो महात्मा गांधी को लेकर के, और बाकी मेहमानों से नहीं। मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। अब गांधी पे बहस करेंगे और मौका भी नहीं देंगे किसी चीज को रखने के लिए जो चीजें तोड़ मरोड़ के पेश की जा रही हैं। मेरी बात हो जाने दे एक सेकंड। अखिलेश जी, मुझे एक ब्रेक लेना होगा सर। ब्रेक के उस पार मैं आती हूं आपके पास। बड़ी बात थी, एक छोटा सा ब्रेक, अभिव्यक्ति की आजादी और अपनी। हम चर्चा कर रहे हैं महात्मा गांधी की विरासत पर आखिर क्यों हो रही है राजनीतिक जंग। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। तुषार गांधी जी, एक सवाल ये भी उठता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का बार बार महात्मा गांधी का नाम लेना, देश के भीतर विदेशों में वो जहां भी जाते हैं, क्या ये छवि बदलने की कोशिश है राजनीतिक तौर पर? आमतौर पर महात्मा गांधी के साथ जिस तरह बीजेपी और आरएसएस को जोड़कर देखा जाता है, क्या उस छवि को बदलने की कोशिश है? अगर है भी तो उसमें कोई निंदा करने की बात नहीं है। अगर कोई सच्चाई के पथ पे आता है, कोई सत्य को मानने लगता है और उसकी खोज में अगर वो बापू को पहचानने लगता है, तो वो बहुत ही उसका स्वागत है। और अगर कोई भटका उस राह पे आ जाए तो उसका और भी हार्दिक स्वागत होना चाहिए। मुझे उसमें कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती, उसमें मुझे कोई टिका के लिए कोई स्थान दिखाई नहीं देता है। लेकिन मैं एक बात ब्रेक के पहले जो जिक्र किया गया उसकी करना चाहूँगा कि ये दंगों की दलाली बहुत बहुत घृणा पात्र है, क्योंकि 46-47 में पार्टीशन में दंगे हुए और लोग मरे, इसलिए 84 में दिल्ली हुआ वो भी लाजिम है, और 2002 में अहमदाबाद में जो हुआ, गुजरात में जो हुआ वो भी लाजिम है। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, अपनी गलतियों का बहाना बन के वही गलतियां दोहराता रहे तो वो इंसान कहने के लायक नहीं, और ये बहानेबाजी अब बंद होनी चाहिए। शिव शक्ति बख्शी साहब इस पे कुछ कहना चाहता है? असल में जो इस विषय पर जो बात रखा जा रहा था उसमें हमने ये कहा कि ये जो दंगे हुए थे उस वक्त भी हुए और इस वक्त भी हुए, कई बार परिस्थितियां हाथ से निकल जाती है। इसके लिए कोई बापू को, महात्मा गांधी को दोषी नहीं ठहरा रहा, लेकिन परिस्थितियां हाथ से निकल जाती है, वो परिस्थितियां वश में नहीं होती है। तो उन परिस्थितियों को पहचानना चाहिए, ना कि इस पे जो ये बहानेबाजी है और इससे जस्टिफाई होता है दंगा।
नहीं जस्टिफाई नहीं हो रहा है। नहीं नेहा देखिए, ठीक है चलिए आप रिस्पॉन्स क्या होता है जब हाँ। 47 के दंगे हो रहे थे, महात्मा गांधी ने नौखली में क्या करा, किस तरह की जो थी लोगों में आपस में दिल जोड़ने की कोशिश करी, और अब क्या होता है, जो भी दंगे होते हैं जैसा तुषार गांधी कह रहे हैं 84 में या 2002 में, तो ये सब चीजें जो है ये जबानी जमा खर्च बहुत है। दिल में गांधी हो तो ये सब घटनाएं, ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, या होंगी भी तो उसका रिस्पांस बहुत अलग होगा। अच्छा, मैं इससे पहले नलिन के पास जाऊं, ऋषि जी बहुत संक्षेप में, लेकिन फिर अगर हम जैसे दंगों की बात करते हैं या हम कहते हैं कि सांप्रदायिक तनाव और इन तमाम चीजों की बात, तो क्या इसमें सिर्फ एक पार्टी को अलग करके आंका जा सकता है? बिल्कुल नहीं, गांधी को तो लोगों ने अपनी कन्वीनियंस से यूज कर रहे हैं, इसीलिए उनको, अखिलेश जी को मेरी बात बुरी लगी कि मैंने कांग्रेस को जोड़ दिया। मेरा ये मतलब, मैंने कहा दोनों के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट हैं, लेकिन गांधी जी को दिल से स्वीकार करें और उसको अपने आचरण में शामिल करें, ऐसा हमें नहीं नजर आता। नलिन जी, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी, और ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब तक आप आचरण में आत्मसात ना करें महात्मा गांधी को, आप जो भी कर रहे हैं वो दरअसल उनकी विरासत को लेने की कोशिश है और कुछ नहीं। ये राजनीतिक तौर पर फायदा लेने की कोशिश है। वो काम प्रधानमंत्री देश के ना कर रहे हों, लेकिन पार्टी जिस तरह से, खासकर उत्तर प्रदेश का अगर हम उदाहरण लें, हाल फिलहाल जो चीजें उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिली, तब सवाल भी पूछे गए कि प्रधानमंत्री देश के क्या कह रहे हैं और उनकी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं। और अगर इस बात को आज कांग्रेस पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी उठाती है तो जवाब तो देना चाहिए आपको। मैं देता हूं, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। पहली बात है कि अभी तक एक तबका है समाज का, राजनीतिक समाज का, जो मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते। उन्हें वो भाजपा के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। संविधान में कोई ऐसा ही सिस्टम नहीं है जिससे आप कह सकते हैं ये पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। दूसरा, राजनीतिक फायदा मोदी जी को चुनाव के बाद जब 282 सीटें आ गई हैं भाजपा की और 336 एनडीए की, वो भी ऑस्ट्रेलिया में जाकर क्या मिलेगा, तो मुझे लगता है ये हास्यास्पद है। तीसरी बात, गांधी जी का उदाहरण, जहां पर ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, इकोनॉमिक टर्मोइल की बात हो रही है, आईसिस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है हिंसा को लेके, तो क्या गांधी जी का उदाहरण देना अब एक राजनीतिक वस्तु के रूप में हम देखेंगे? क्या उसमें सीख नहीं है? ठीक है, इस बार कांग्रेस, मैं ये सवाल लेकर जाऊंगी, मैं ये सवाल कांग्रेस के पास लेकर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले नलिन जी बहुत संक्षेप में, आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा है कि एबीवीपी के प्रचार के दिनों के दौरान मोदी गोडसे के भाई के साथ प्रचार किया करते थे, साथ रहते थे, और आज महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। बड़ा आरोप उन्होंने लगाया, इस पर आप क्या कहेंगे? आप प्रतिक्रिया दें, उसके बाद मैं अखिलेश जी के पास जाऊंगी आपका सवाल लेकर। हाँ, सरल है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो व्यक्ति कहते हैं कि मैं अनार्किस्ट हूं, अराजक हूं, वो लेता है ना अरविंद केजरीवाल पूरे पार्टी के, वो गांधी जी की अब बात करेंगे तो खत्म है, अपने आप में ही जवाब है। नहीं, सवाल उसके पीछे ये था कि ये छवि बदलने की कोशिश नहीं है तो और क्या है? ये जानबूझकर अब एक कोशिश है कि छवि को बदला जाए। प्रधानमंत्री बन चुके हैं, मैं ब्लंट बात कह रहा हूं, वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। स्वच्छ भारत की अगर बात करें तो भारत के लिए, भाजपा के लिए तो है नहीं, और जितने लोगों को आगे वो एक मूवमेंट में ला रहे हैं, कोई सिर्फ भाजपा से तो है नहीं। अब ये देश बदलने में सबका योगदान होगा। जब राजनीतिक चुनाव होते हैं तो मोदी जी अगर प्रचार करेंगे भाजपा के कैंडिडेट के लिए, उस वक्त वो प्रधानमंत्री कम एक तुषार जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। तुषार जी, बीजेपी ये पूछ रही है, देश के प्रधानमंत्री हैं, अच्छे कामों के साथ महात्मा गांधी के आदर्शों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? बिल्कुल, मैंने इसका तो समर्थन किया है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अब हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, वो देश के ही प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता है ना कि हम टिका नहीं कर सकते। जैसे वो सराहना कर सकते हैं तो हम टिका भी कर सकते हैं उसकी, लेकिन ये टिका करने पर हम ये तो नेगेट नहीं कर रहे हैं कि वो राष्ट्र के प्रधानमंत्री नहीं है। ये तो हमारे बस के बाहर की बात है, ये तो हो चुके हैं। तुषार जी, इसमें सवाल ये छिपा हुआ है कि अगर आप ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, अगर आप आतंकवाद, ये मालूम नहीं है। हाँ, बोलिए सर। एक छोटी सी बात पूरी कर। नहीं, तुषार जी कुछ कह रहे थे। जी, तुषार जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं यही कह रहा था कि हर चीज के साथ बापू तो जुड़ ही सकते हैं, शायद वो
वो ग्लोबल वार्मिंग हो या आतंकवाद हो या दिलों को बांटने वाली बातें हो, इन सब में बापू का आदर्श तो रखा ही जा सकता है। उसमें कोई ये नहीं है कि आप नहीं बोल सकते, किसी पे पाबंदी नहीं है। मैंने तो ये कहा ही है कि बापू और बापू की विरासत पूरे मानवता की है, उसमें किसी पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी का ये नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर पहले गोडसे के भाई के साथ घूमे तो अब गांधी के साथ भी वो वेलकम है घूमने के लिए, क्योंकि हमारी संस्कृति में ये है कि हम जगह तब से सवेरा मानते हैं। तो अंधेरे को छोड़ के अगर उजाले में कोई आता है तो उसका ठीक है, आप कह रहे हैं अगर छवि बदलने की कोशिश भी है, अगर ये कोशिश भी की जा रही है तो इसमें बुराई क्या है, इसे सकारात्मक रूप में लिया जाए। अखिलेश जी, मेरा आपसे एक सवाल है, मैं चाहूंगी इस सवाल का आप प्लीज जवाब दें। सवाल ये उठ रहा है कि आज जिन मुद्दों पर, और खासतौर पर आज ग्लोबल वार्मिंग और आतंकवाद किस तरह से कम हो, उसके लिए अगर महात्मा गांधी के आदर्शों को सामने रख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो आप उसका स्वागत कीजिए ना। आप उसमें भी क्यों सवाल उठा रहे हैं? आपको उसमें क्या आपत्ति हो रही है? आपने कई सवाल किए, बहुत देर लोग बोले, थोड़ा हमें समय देना। पहली बात, आप बार बार एक शब्द का यूज कर रही हैं कि विरासत की जंग। कांग्रेस से बापू की विरासत की जंग किसी से नहीं, कोई दूसरा लड़ रहा हो तो हमें कुछ उस पर नहीं कहना है। बापू सबके हैं, जो उनका अनुयायी बने। हम तो चाहते हैं हर कोई बच्चा उनका अनुयायी बने, उनकी विचारधाराओं को। दूसरी बात, जो पहले मैं कह रहा था, बीच में बात खत्म हो गई थी। बापू के विचारों में एक अहम विचार ये था, अभिव्यक्ति की आजादी और आलोचना सुनने की शक्ति। हमारे मित्र नलिन जी ने बापू के प्रपौत्र पे कैसी तीखी टिप्पणी कर दी। ये गुण आना चाहिए, तब हम बापू को रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को। हम सिर्फ बापू की बात करें और उनके किसी विचारों को रिप्रेजेंट न करें तो क्या फायदा। तीसरी बात कही गई बापू के ऊपर, बापू जो कहे हैं वो दुनिया मान रही है, मोदी जी कहें हम भी स्वागत करते हैं, लेकिन जब वचन और कर्म में डिफरेंस होता है तब शंका पैदा होती है, तब लोग उंगलियां उठाना शुरू नहीं। तो इस तरफ तो रशीद जी इशारा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं गांधी की ऐसी कई बातें थी जिन्हें आपकी सरकार ने नहीं माना। दंगों की आप बात कर रहे हैं, वो आपके शासनकाल में भी हुए। तो आप खुद को अलग कैसे कर रहे हैं? क्या बापू को आपकी पार्टी ने पूरी तरह आत्मसात किया? ठीक है, हम नहीं अनुयायी हैं। हाँ। अरे मैं ये भी नेहा मैं मान रहा हूं कि मोदी जी या बीजेपी या किसी और की बात को मैं पूरी और आगे बढ़ के मान ले रहा हूं कि हम नहीं अनुयायी हैं। चलिए, एक रत्ती का अनुयायी नहीं है गांधी जी के विचारों के, लेकिन भाई जब आप कह रहे हैं और आप उस पर चर्चा कर रही हैं तो आप उसी पे चल के आप ही दिखा दीजिए कि बापू के 100% उनके जो आदर्श हैं उनके अनुयायी हम हैं। हमने कहां रोका है? हम तो अनुरोध करते रहे सन 25 से, जब से आरएसएस बनी है, कि बापू के विचारों के अनुयायी बन जाओ। शक्ति जी, आप मुस्कुराते हुए, कांग्रेस पार्टी कह रही है, अखिलेश जी कह रहे हैं, ठीक है, आप हम पर आरोप लगाएं, पर आज आप सत्ता में और आप गांधी का नाम ले रहे हैं, तो क्या आप इस रास्ते पर चल रहे हैं? कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। अभी बोलूंगा तो बुरा लगेगा। देखिए, अखिलेश जी कह रहे हैं आपने कभी वो रास्ता दरअसल चुना है कि असलियत में जिस रास्ते को आप देश भर को, दुनिया भर को दिखा रहे हैं गांधी का? देखिए, गांधी जो है इनका जो विरासत है इसको पूरी तरह से समझना पड़ेगा। इसको क्या है कि एक राजनीतिक विरासत के तौर पे ही केवल नहीं देखा जा सकता है। गांधी एक सभ्यतागत विमर्श के पक्षधर थे, और सभ्यतागत विमर्श की जब बात आती है तो इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये जो पूरा विरासत है, भारत के शाश्वत विचारों को लेकर गांधी जी चले हैं। एक जो है इस बात का जो है मॉडर्न गांधीवाद करके उसको एक खांचे में कैद नहीं किया जा सकता। ये बात आज ही याद आ रही है प्रधानमंत्री बनने के बाद? आप ये देखिए, मुख्यमंत्री रहते हुए महात्मा मंदिर बनाया है उन्होंने गांधीनगर में। आप जाकर ये नहीं कि आज कहना शुरू किया है नरेंद्र मोदी ने, इसके पहले गांधीनगर में। लेकिन क्या मंदिर बनाना या बातें करना ही अपने आप में काफी है? इसमें आचरण कहाँ है? कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि इसमें आचरण कहाँ है? मंदिर बनाना एक इसलिए मंदिर बनाया जाता है कि वो प्रतीक है जिसको कि जिससे और फिर उत्तर प्रदेश में जो दिक्कतें सामने आती हैं, तुषार गांधी जी, आप क्यों नहीं सहमत दिखाई दे रहे हैं इस बात से? नहीं, मैं कुछ कहना चाहूंगा। मैं आती हूँ नलिन जी, मैं आऊंगी आपके पास, मेरे पास वक्त है 1 मिनट। तुषार जी कुछ कहना चाहते हैं, मेरे ख्याल में उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए। मैं आप दोनों के पास आऊंगी नलिन जी। बात है, बोलिए तुषार जी। ये हास्यास्पद दलील की जा रही है और मुझे ताज्जुब हो रहा है कि पत्रकार होते हुए ऐसी दलीलों से जस्टिफिकेशन दिया जाता है। ये बापू को प्लीज आप
करोड़ों की लागत से बनाई गई शिल्प के साथ मत जोड़िएगा। उनकी जो विरासत है वो मानवता की विरासत है, वो बेमूल्य विरासत है। महात्मा मंदिर बनाया, ठीक है, महात्मा मंदिर बनाया, उसमें भी उनकी जरूरत थी। बापू की जरूरत महात्मा मंदिर कभी नहीं था। नहीं तो आप क्या कहेंगे, राजघाट पर भी आप प्रश्न उठाएंगे? आम भाषा में जो शब्द का इस्तेमाल होता है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है, उस चीज की तमाम वो राजनीतिक दल की सोच को दर्शाता है। राजनीतिक, देखिए, नोटों पे महात्मा गांधी का नाम छाप देने से, ये करने से, या उनकी प्रतिमा लगा, ये सब नहीं है। महात्मा गांधी का जो सपना था, जो आदर्श थे, जो मूल्य थे, उसको राजनीतिक दल, चाहे वो, मैं फिर कहूंगा, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो या तमाम राजनीतिक दल हो, उसका पालन नहीं हुआ है। देश के ज्यादातर नागरिक भी उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। राष्ट्रपिता जरूर मानते हैं, लेकिन जब हमारे डे टू डे आप कह रहे हैं कि कटघरे में इसमें दोनों प्रमुख पार्टियां खड़ी होती है, गांधी जी को कन्वीनियंस की तरह से इस्तेमाल करते हैं। और इस चीज का ठीक है, एक मिनट मुझे ब्रेक लेना होगा, मानती है, एक ब्रेक में लूंगी। अखिलेश जी, नलिन जी, मैं आप दोनों के पास आऊंगी ब्रेक के उस पार, और सवाल ये कि क्या अब उस दिशा में प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है। हम चर्चा कर रहे हैं महात्मा गांधी की विरासत पर, राजनीतिक लड़ाई क्यों, और इस पर तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसीलिए नलिन जी, मैं बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी कि ये सवाल आगे भी पूछे जाते रहेंगे। जब जब प्रधानमंत्री मोदी महात्मा गांधी का नाम लेंगे, ये कहा जाएगा कि क्या ये बात सिर्फ बातों तक सीमित रखी जाएगी, या पार्टी में, कार्यकर्ताओं में, सांसदों में, प्रिंसिपल्स में वो बदलाव दिखेगा जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अभी तक दिखाई नहीं दिया है वो? नहीं, ये बातें तो 1947 से लगातार आज तक पूछी जा रही हैं, और ये लगता है मानवता जब तक है तब तक मनुष्यत्व पर पूछी जाएंगी कि क्या सारे सबके आचरण एक समान है, कितनी कथनी। नहीं नलिन जी, इतना फिलोसफिकल तो हम नहीं बनेंगे इस पर। देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी अब देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी पार्टी सत्ता में है, तो सीधा सवाल कि आगे भी ऐसे हमले होंगे, आप लोग क्या करेंगे? और मैं फिर से सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि वक्त कम है मेरे पास। जी, होने दीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, होने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? आचरण दिखेगा, उसी पे तो स्पष्ट होगा। बोलते जितने जाएंगे हम, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन नलिन जी, आचरण में ही तो नहीं दिख रहा है। कहे गए उत्तर प्रदेश की पूरी सियासत, उत्तर प्रदेश की पूरी सियासत, नरेंद्र मोदी कुछ कहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सियासत आपकी पार्टी की होती है, कोई बयान है? क्या एक मिनट, क्या आप कहते हैं सोनिया गांधी जी की आवाज आपने 10 साल में कितनी सुनी? राहुल गांधी की कितनी सुनी? जो क्रेडिट, भाई ऐसा है, मैं बता तो रहा हूं कि ये बातें उनकी कितनी, मनमोहन सिंह जी की कितनी सुने, बहुत कुछ हुआ। तो हर चीज को, प्रधानमंत्री को सियासत से जोड़ा भी जाएगा, नहीं जोड़ा भी जाएगा। ठीक है, रखिए आपने अपनी बात, मुझे आगे बढ़ना होगा। अखिलेश जी, बहुत संक्षेप में, कहीं ऐसा तो नहीं कि देश की जनता के बीच में ये संदेश जाए कि महात्मा गांधी को लेकर दरअसल कांग्रेस राजनीति कर रही है, शायद अपने राजनीतिक फायदों के लिए? कभी नहीं, कभी नहीं। महात्मा गांधी सबके हैं। मैंने कहा ना कि जो उनका अनुसरण करे, क्योंकि हमारे पार्टी के नंबर 1 लीडर थे, जंग आजादी से लेके आज तक आए, इसलिए हम लोग उसमें उन पे अपना अधिकार ज्यादा जताते हैं, लेकिन सबका उन पे अधिकार है, वो करें। लेकिन अभी आपने कहा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जिस भी विचारधारा के हों माननीय मोदी जी या बीजेपी, प्रधानमंत्री बन गए, अब वो पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये देश ये भी कहता है कि भाई आप ईद की मुबारकबाद क्यों नहीं दिए? सवाल उठते हैं। ठीक है, चलिए अखिलेश जी, मुझे रोकना पड़ेगा आपको, मेरे पास वक्त इतना ही है, और मैं तुषार गांधी जी की प्रतिक्रिया लेना चाहती हूँ। तुषार जी, जो बात रशीद जी कह रहे हैं, क्या उसमें आपको मेरिट लगता है कि तकरीबन हर पार्टी ने महात्मा गांधी को, उनके आदर्शों को लेकर निराश ही किया है अब तक? नहीं, वो तो स्पष्ट बात है कि राजनीति में रही किसी भी पार्टी के लिए यह नामुमकिन है कि वो बापू के मार्ग पे चल पाए और बापू के आदर्शों पे जी पाए। उनकी राजनीति ही नहीं चलेगी। उनके ऐश्वर्य के महलों में बापू थोड़ी रहते। बापू तो आज भी गरीब की उस कुटिया में रहते हैं जहां उसके बच्चे भूखे सोते हैं और उनके बीवियां अपनी जिंदगी पानी लाने की चेष्टा में गुजार देती है। तो बापू
उनकी आचरण में आना असंभव है। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही है। शिव शक्ति बख्शी साहब, मुझे इस चर्चा को यहाँ खत्म करना पड़ेगा। बापू तो उनके परिवार के सदस्यों के भी कई आचरणों में ये चर्चा आगे भी कई बार आएगी। प्रधानमंत्री मोदी महात्मा गांधी को फिर उद्धृत करेंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि आप उन्हें अच्छी चीजों के साथ जोड़िए, महात्मा गांधी को, उनके आदर्शों को सामने लाइए, लेकिन अगर उस पर हर पार्टी राजनीति करे, अपनी तरह से तस्वीर पेश करे, तो फिर जनता उसका क्या करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।